हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैजिक ट्यूटोरियल से मैं हूं विकास, आप सभी का स्वागत करता हूं शानदार सेशन में। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा, आज हम लोग सीखेंगे WBC के बारे में। किसके बारे में? WBC के बारे में। दिस WBC इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट आपने सुन रखा होगा, इसका दूसरा नाम है। इसके दो टाइप्स होते हैं। WBC को जब आप पढ़ोगे डिटेल में तो इसके दो टाइप्स होते हैं। वन इज कॉल्ड ए ग्रेन्युलोसाइट, वन इज कॉल्ड ए ग्रेन्युलो ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरा जो है वो ग्रेन्युलोसाइट्स। साइट्स, ठीक है। ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर दो चीजें आती हैं, ठीक है। दो तरह के WBC आते हैं। WBC टोटल 5 तरह के होते हैं। तो इसके अंदर जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स है उसके अंदर दो तरह के WBC हैं। एक को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स। और जो दूसरा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में अगर हम लोग बात करें, इसकी बात करें हम लोग, ठीक है। तो ग्रेन्युलोसाइट में हम लोग बात करें तो इसके अंदर आएंगे 3 तरह के WBC। कौन कौन से? सबसे पहले यहां पे लिखोगे एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स, ठीक है। दूसरा यहां पे आएगा बेसोफिल्स। बेसोफिल्स यहां लिख देंगे हम लोग, बेसोफिल्स, ठीक है। और तीसरा जो यहाँ पे होगा इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रोफिल्स। फिल्स, ओके। थोड़ा सा इसको सही कर लें, थोड़ा इसको सुंदर बना दें हम लोग। ओके ओके, दिस, ओके ओके। सो ये जो हमने 5 तरह के अभी WBC पढ़े हैं, इन सब के बारे में हमें बच्चों डिटेल में सीखना है, ठीक है। तो ये जो पहला देख रहे हो आप लिम्फोसाइट्स, तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। कितने हैं? 2 टाइप्स के लिम्फोसाइट्स हैं। एक को हम लोग बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। और एक को हम लोग बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स, ओके। अगर मोनोसाइट्स की बात करें तो मोनोसाइट्स ये क्या होते हैं? दे आर इनको बोलते हैं मैक्रो पुलिसमैन। मैक्रो पुलिसमैन। एक इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैं स्किप कर रहा हूं आपको बताना, डेट इज ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स एक्चुअली में ये है क्या। तो अगर हम लोग इसका थोड़ा सा समझें, तो अगर ये सेल है, ये ग्रेन्युलोसाइट की सेल है, ठीक है, सपोज करो ये सेल है इसकी, तो ये इसका न्यूक्लियस बना ले हम लोग। यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ओके। तो इसमें दिख रहा है आपको ग्रेन्यूल्स जो है वो एब्सेंट है। क्या है? ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है। वहीं अगर ग्रेन्यूलोसाइट की बात करोगे, जो ग्रेन्यूलोसाइट है उसकी बात करोगे, तो इसका ये सेल है, ठीक है, इसमें ये, और इसके अंदर ये जो ग्रेन्यूल्स है, यहाँ पे छोटे छोटे प्रोटीन जो ग्रेन्यूल्स है वो प्रेजेंट होंगे। तो जैसा कि नाम कह रहा है ग्रेन्यूलोसाइट्स, मतलब जिनके पास ग्रेन्यूल्स होंगे बच्चों, ठीक है। और जैसा कि ये नाम कह रहा है ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, इनके में ग्रेन्यूल्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, ओके। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। फिर लिम्फोसाइट्स दो तरह के, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स।
जनरली वी कॉल देम टी सेल और बी सेल। ओके, हर बार लिम्फोसाइट्स बोलना जरूरी नहीं है, आप टी सेल और बी सेल भी बोल सकते हो। यहाँ पे सीखो कि ये जो टी सेल है बच्चों, ये टोटल 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के। तो एक इसको हम लोग बोलते हैं टी एच हेल्पर सेल्स, देन टी एस सप्रेसर सेल, टी एम मेमोरी सेल, और टी सी और के भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों टी सी और टी के। नाउ ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स में एक्चुअली जो हमने 5 एंटीबॉडीज पढ़े हैं, यही वो बी लिम्फोसाइट्स हैं जो उन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कराते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? इनको एक्टिवेट करता है कौन? टी हेल्पर सेल्स, और टी हेल्पर सेल्स बोलते हैं कि अब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो, अटैक हुआ है। ओके, नाउ मोनोसाइट की बात करते हैं। तो बच्चों मोनोसाइट में याद रखोगे, दे आर जनरली कॉल्ड मैक्रो पुलिसमैन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मैक्रो पुलिसमैन। देखो यहां पे क्या बोल दिया इसको हमने, मैक्रो पुलिसमैन। ठीक है, तो अगर ये मैक्रो है तो कोई माइक्रो भी होगा। तो न्यूट्रोफिल्स में याद रखोगे ये क्या है? माइक्रो पुलिसमैन। ठीक है, ये क्या है? माइक्रो पुलिसमैन। ओके, अभी बता रहे हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग। नाउ दिस मोनोसाइट बच्चों, इट इज अ फैगोसिटिक इन नेचर। कैसा नेचर है इनका? दे आर, लिख देंगे हम लोग, दे आर फैगोसिटिक फैगो ओके या फैगोसिटिक इन नेचर। ठीक है, फैगोसिटिक होता है इनका नेचर। फैगोसिटिक का मतलब जिन बच्चों को नहीं पता है सुनेंगे ध्यान से, मतलब एनगल्फ कर लेना। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है उसको एनगल्फ कर लेना, दैट इज कॉल्ड फैगोसिटिक नेचर। एनगल्फ करके उसको डाइजेस्ट कर देना सिंपली। ओके ओके ओके, ओके। नाउ लिसन केयरफुली, अब हम लोग इसके बारे में सीखने जा रहे हैं, एसिडोफिल्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों एसिडोफिल्स सिंपली वो है, दे आर एंटी पैरासिटिक। क्या है? एंटी पैरासिटिक, याद रखोगे। तो पहला पॉइंट क्या लिख दिया इसमें? दे आर एंटी पैरासिटिक। मतलब बॉडी में अगर कोई पैरासाइट आता है, ठीक है, कोई वॉर्म आता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ ये जो एसिडोफिल्स हैं, यही है बच्चों वो जो एक्शन करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करेंगे। एसिडोफिल्स का एक और फंक्शन है जो हम लोग बोलते हैं इनका, इसको हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी। याद रखो, इन्फ्लामेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? हिस्टामीन है रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लामेशन। फिर ये क्या है? ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, ठीक है, ताकि उस इन्फ्लामेशन को कम किया जा सके। तो ये क्या लिख सकते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर responsible for anti inflammatory response।
ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेसोफिल्स। ओके ओके, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसोफिल्स। तो बच्चों बेसोफिल्स में याद रखोगे, सबसे पहले तो याद रखोगे ये ना 2 और 3 लोब होता है। 2 और 3 लोब का क्या मतलब होता है कि इसमें इसका जो स्ट्रक्चर देखोगे ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे एस शेप बनाओगे और इसके अंदर 3 लोब दिखाओगे। कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरली 3 लोब होते हैं, बट कहीं कहीं 2 लोब होते हैं, तो 2 से 3 लोब आप इसको बोल सकते हो। ओके, नाउ द बेसोफिल्स आर द इंपॉर्टेंट, हाउ दे आर इंपॉर्टेंट, इट रिलीजेस 3 केमिकल्स। क्या रिलीज करते हैं, 3 केमिकल रिलीज करते हैं बच्चों। तो कौन कौन से 3 केमिकल, सबसे पहले इट रिलीजेस releases 3 केमिकल्स। ठीक है, 3 केमिकल रिलीज करता है। पहला याद रखोगे हिपैरिन, दूसरा याद रखोगे डेट इज सेरोटोनिन, तीसरा याद रखोगे हिस्टामीन, ठीक है। अब एक एक करके इनका फंक्शन हम लोग समझेंगे बच्चों कि इनका एक एक का फंक्शन क्या है। इफ आई टोल्ड यू कि हिपैरिन, तो हिपैरिन वर्ड से याद रखना कि ये एंटी कोगुलेंट है बच्चों, एंटी क्लॉटिंग है। एंटी क्लॉटिंग क्यों है, आपके ब्लड को क्लॉट नहीं होने दे रहा है। अरे आपका ब्लड प्रेजेंट है ना आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ब्लड वेसल्स के अंदर कहीं क्लॉट ना हो जाए, तो उसी ब्लड वेसल के क्लॉटिंग को रोकने के लिए यहाँ पे हिपैरिन प्रेजेंट है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, इसको हम लोग सिंपली लिख देंगे एंटी क्लॉटिंग, ओके। नाउ सीरोटोनिन याद रखोगे बच्चों, इट इज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। क्या याद है रखोगे, ये क्या है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। और हिस्टामीन इज द मेनली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, तो ये रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लामेशन के लिए। ओके, क्लियर है। ओके, नाउ सी दिस वन, न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट लोब्ड। सबसे ज्यादा लोब किसमें प्रेजेंट होता है, जैसे हमने बाइलोब पढ़ा था कि ये जो बेसोफिल्स है दे आर 2 to 3 लोब्ड। ठीक है, उसी तरह जो न्यूट्रोफिल है बच्चों, न्यूट्रोफिल इट इज 3 to 5 लोब्ड। ओके, 3 to 5 लोब। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें, इसको यहाँ से अभी हटाते हैं हम लोग, इसको हटा के नीचे करते हैं। ओके, तो ये क्या है, 3 to 5 लोब्ड, 3 से 5 लोब। ठीक है, क्या समझ सकते हो 3 to 5 लोब से मतलब क्या है मेरा बोलने का, अगर ये इसकी सेल है यहाँ पे, ठीक है, तो 5 लोब कैसे दिखा सकते हो, देखो इधर 5 लोब कैसे दिखा सकते हो, ये 1 लोब, ये 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब और ये 5, तो कुछ ऐसे होते हैं ये मल्टी लोब। ठीक है, नाउ एक चीज तो सीख चुके हैं ऑलरेडी, दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड माइक्रो पुलिसमैन। ओके, माइक्रो पुलिसमैन। और ये जो होता है बच्चों की टोटल का जो होता है 60 से लेके 65% होता है ऑफ टोटल WBC। ठीक है, 60 to 65% ऑफ WBC इज व्हाट,
neutrophils. Now neutrophils are the smaller in number, that's why they are called micro policeman. Monocytes are the bigger in number, that's why they are macro policeman. अब एक और पॉइंट जो हम लोग को याद रखना है इसमें वो ये है कि दे आर ऑल्सो फैगोसेटिक इन नेचर. फैगोसेटिक इन नेचर. ठीक है, क्या होता है? फैगोसेटिक नेचर होता है इनका. तो फैगोसिटिक के लिए हमें क्या क्या मिला है? फैगोसिटिक के लिए हमें तीन चीजें मिली हैं. एक हम लोग पढ़ रहे हैं किसको फैगोसिटिक में? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स को. ठीक है, और जब हम आपसे पूछेंगे कि एंटी पैरासिटिक रिस्पॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है तो उसको आप बोलोगे एसिडोफिल्स. ठीक है, दे रिस्पॉन्स फॉर एंटी इन्फ्लामेटरी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इन्फ्लामेटरी. जो यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन हुआ है उस इन्फ्लामेशन को कम कौन करेगा? तो वो करेगा एसिडोफिल्स. ओके, अब जैसे यहाँ पे ये 3 लोब्ड दिख रहा है, वो 5 लोब्ड दिख रहा है, तो उसी प्रकार से एसिडोफिल्स जो भी है इसका भी कुछ लोब होता है. तो याद रखोगे दे आर 2 लोब्ड, बाई लोब्ड इसको बोलते हैं. ठीक है, ये हेडफोन जैसा स्ट्रक्चर इसका. ओके, दे आर बाइलोब्ड. अगर मोनोसाइट्स की बात करें तो इनके कितने लोब होते हैं बच्चों? तो दे आर बीन शेप. क्या याद रखोगे बच्चों? दे आर बीन शेप. यहां बनाते इसको. दे आर बीन शेप. तो बीन शेप कैसे दिखाओगे? बीन शेप ऐसे दिखाओगे. ठीक है, ये हो गया बीन शेप और ये हो गया इसका एक और पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे कोई वो नहीं होता है, सिंपली एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. तो इसको ये इट लुक लाइक दिस, ये ऐसा है और यहाँ पे इसका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ओके, तो ये हमने कर ली. जितने भी हमारे WBC थे उनके बारे में बात हमने कर ली. नाउ कुछ जो डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं हम लोग. एक आपने पढ़ा होगा ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया इज अ ब्लड कैंसर. तो ब्लड कैंसर क्यों होता है कि वो WBC का काउंट जो होता है बढ़ जाता है. WBC का काउंट कैसे बढ़ता है? क्योंकि जो RBC है उनके पास तो न्यूक्लियस नहीं है. ठीक है, और जो प्लेटलेट्स है वहाँ पे भी न्यूक्लियस नहीं है. प्लेटलेट्स के पास भी न्यूक्लियस नहीं है. तो इनके पास तो न्यूक्लियस है, तो इन्हीं का जो नंबर होता है वो जनरली बढ़ जाता है इन द ल्यूकेमिया. ओके, that's all about WBC. I hope this lecture is very helpful to you and we will meet in the another lecture. तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए मन से. ओके, थैंक यू.